हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास में। मेरे शुक्रवार स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली प्रिपरेशन? बढ़िया। आने वाला है बस पेपर, ठीक है, 20 फरवरी, ठीक है। तो फिर हम जैसे कि अपनी सीरीज चला रहे हैं आईएससी के लिए, क्लास 12 के मैथ्स के लिए, उसमें प्रोबेबिलिटी के हम ऑलरेडी 2 वीडियोज़ देख चुके हैं, जिसमें एक हमने देखा था 2023 में आया हुआ क्वेश्चन 4 नंबर का, और एक वीडियो में देखा था 2020 में आया हुआ। आज हम देखेंगे 2019 में क्या क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का 4 मार्क्स का पेपर में, ठीक है, जिसमें मिसलेनियस टॉपिक पे बेस्ड देख रहे हैं, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंडीशनल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं 2020 में क्या क्वेश्चन आया था, सॉरी 2019 में। 20 का तुम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप अगर हार्ड कॉपी तो हार्ड कॉपी से देख सकते हो। ये आया था भैया क्वेश्चन नंबर 10th में आया था प्रोबेबिलिटी का 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बेस्ड था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर बेस्ड, ठीक है। क्या था आइए देख लेते हैं। इसमें क्या मैंने कि एक बैग है ए, ठीक है, जिसमें 4 वाइट बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग B है जिसमें कि 3 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हाउ क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड प्लेस्ड इन बी। आपको 2 बॉल्स निकालनी है बैग ए में से और उनको बैग बी में डाल देना है 2 बॉल्स को, और फिर बैग बी से आपको एक बॉल निकालनी है और वो बॉल वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ गए कि नहीं समझे? अरे 2 बैग हैं तुम्हारे पास, बैग ए है और बैग बी है। बैग ए में भैया 4 वाइट हैं 3 ब्लैक हैं, बैग बी में 3 वाइट हैं 5 ब्लैक हैं, ठीक है सर, क्लियर है, ये तो आगे से समझ में। लेकिन इसके बाद बोल रहे हैं कि तुमने बैग ए में से बिना देख के 2 बॉल निकाली, उनको बैग बी में डाल दिया, और फिर तुम उनको सब मिक्स कर दिया, फिर बैग बी में से बिना देखकर एक बॉल निकाल रहे हो और वो वाइट आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे बेस्ड है, बट ये डायरेक्ट भी आप कैसे करोगे समझते हैं, ठीक है। इसके केसेस बनेंगे, थोड़ा सा केसेस को जरूर समझिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए, बैग ए में से जब आप 2 बॉल्स निकालोगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, आप सोचो। बैग ए में से अगर आप 2 बॉल निकाल रहे हो तो हो सकता है सर दोनों वाइट हो, हाँ सर हो सकता है, और सर हो सकता है दोनों ब्लैक हो, हाँ सर ये भी हो सकता है, और सर एक वाइट एक ब्लैक भी तो हो सकती है कि नहीं? 3 ही केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं बनेगा, या तो दोनों वाइट दोनों ब्लैक, या फिर एक वाइट एक ब्लैक। फिर उसके बाद बैग बी में से आप फिर वाइट बॉल निकालोगे, ठीक है। समझते हैं कैसे? देखो, केसेस के फॉर्म में भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, ट्री डायग्राम के थ्रू, जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगे। केस 1 ले लेते हैं हम। जब बोथ आर वाइट, जो हमने 2 बॉल्स निकाली बैग ए में से वो दोनों वाइट थी, ये वो वाला केस है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसके लिए, ठीक है, मान लेते हैं हमने बैग ए में से निकाली 2 वाइट, तो आपको पता है जब रैंडम हम निकाल रहे हैं एक से ज़्यादा बॉल्स तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन वाले का यूज़ करते हैं। तो मतलब 4 वाइट थी जिनमें से 2 वाइट निकाल ली हैं, टोटल कितनी है? 7 बॉल्स हैं, तो 7 में से 2 बॉल्स, ठीक है। अब हमने इसमें से 2 बॉल्स निकाल ली, इसमें डाल दी वाइट बॉल्स। समझना चाहो तो आप यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। बैग ए के लिए 4 वाइट 3 ब्लैक बी। अब जब आपने 2 बॉल्स निकाली बैग ए में से और दोनों वाइट थी, और बैग बी में 3 वाइट पहले से ही हैं, तो भाई बैग बी में तो 5 वाइट हो जाएंगी अब, और 5 ब्लैक रहेंगी। समझ रहे हो ना? बैग ए में से 2 वाइट निकाली, उनको निकाल के बैग बी में डाल दिया, तो बैग बी में 3 वाइट ऑलरेडी थी, तो अब सर कितने रहेंगे? 5। अरे बोलो ना, और 5 ब्लैक, ठीक है। तो पहला वाला केस हो गया हमारा। अब बैग बी में से हमें एक वाइट बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है जो कि वाइट होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उन्होंने। तो इसमें से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5C1, 5 वाइट है, एक निकालनी है, लेकिन टोटल है 10, तो अपॉन में 10C1। ओ क्लियर है? अरे बोलो ना, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। इसको सॉल्व कर लोगे? करते हैं, देखते हैं अभी इसको बाद में, ठीक है। फिर हम केस 2 की ओर देखते हैं, जिसमें कि भाई बोथ आर व्हाट? ब्लैक, बोथ आर ब्लैक। तो इसके लिए क्या बनेगा केस? ए
4 वाइट 3 ब्लैक, ठीक है। बी 2 बॉल्स निकाली और दोनों ब्लैक थी, तो उसमें वाइट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो 3 ही रहेंगी। लेकिन भैया ब्लैक थी 5, तो अब हो जाएंगी 7। ठीक है, तो पहले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ से, पहले यहाँ से निकालने में 2 ब्लैक, तो 3 बॉल थी, 3 में से 2 3C2 अपॉन टोटल थी भैया 7, तो 7C2 इनटू, अब इसमें से एक वाइट निकालनी है हमें, एक वाइट बॉल निकाल, सॉरी हाँ एक वाइट ही तो निकालनी है, तो वाइट तो केवल 3 ही है, तो हो गई 3C1 अपॉन 10C1। क्लियर है भैया, बोलो 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 ना, ठीक है। ये हो गया केस 2। अब हम केस 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, जिसमें 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। हाउ, तो क्या बनेगा, A 4 वाइट 3 ब्लैक, 2 बॉल्स निकाल के डाल रहे हो, एक वाइट निकली है और एक ब्लैक, तो वाइट थी 3 तो हो जाएंगी 4, ब्लैक थी 5 तो हो जाएंगी 6। हो ठीक है, कौन दिक्कत है, ना ही है ना, वेरी गुड, सिंपल है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसमें से एक वाइट निकालिए एक ब्लैक, मतलब 4C1 इंटू 3C1 अपॉन 7C2। ये हो गया पहले बैग में से 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरे में से एक बॉल निकालनी है वाइट, तो उसकी होगा 4C1 अपॉन 10C1। तो ये आपके तीनों केसेस के आंसर हो जाएंगे ये। अब बस आपको इनको ऐड करना है सर। अब कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए किस टाइप से सॉल्व होता है, जो कि आपने क्लास 11th में 2 चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मेनली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है ना। तो इनको ऐड कर लोगे, बोलो जल्दी से बोलो, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे ऐड, इनको आना चाहिए सिंप्लीफाई करना, नहीं तो फिर आप आगे आंसर कैसे बताओगे, बोलो। मैं एक के लिए बता दे रहा हूँ किस टाइप से सॉल्व करोगे, फिर बाकी का आप लोग करके ट्राई करिएगा, मैं फिर डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि लिखा है 4C2, केवल एक के लिए बता रहा हूँ, ये लिखा है 4C2, इसको सॉल्व करना है तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो ऊपर लिखा उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा उसका फैक्टोरियल, और नीचे एक चीज़ जो रहेगी इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 4 - 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, नीचे एक और आएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस, हमेशा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके ही आप पुट करना, तो ये आएगा। और फैक्टोरियल को सॉल्व करना आना चाहिए आपको, कैसे, उस नंबर से आपको प्रोडक्ट में लिखना है 1 तक, तो 4 × 3 × 1, 2 × 1, 2 × 1, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना, 2 से 2, 2 से ये 2 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही आप सभी सी वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हो, उनको निकाल के वैल्यूज पुट करिएगा। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है आपका 1/7, जस्ट मैं एक बार चेक भी कर लूँ, नहीं तो पता चली कोई दूसरा केस बता दूँ मैं आपको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, पहला है 1/7 एंड इसका आंसर है हमारा 3/70 एंड इसका आंसर है हमारा 16/70। हाउ, तो ये तीनों के आंसर हो गए। तो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/7 प्लस 3/70 प्लस 16/70। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका ये हो जाएगा भैया 29, है ना, 29/70, 29/70, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। बेसिकली है क्या, कोई केवल कैलकुलेशन ही है ये, इस टाइप से आप करोगे। NCR कॉम्बिनेशन का पैटर्न होता है ये। तो अच्छा क्वेश्चन था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे आया था 2019 में, 4 नंबर का। भाई आता ही है 4 नंबर में, क्यों नहीं करना चाहते तुम, कर लो, कितना अच्छा था। बस केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, केसेस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके लिए बस इतना ही, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि वीडियो लेंथी नहीं हो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस पर और प्रैक्टिस करिएगा ट्राई जब तक, फिर हम देखते हैं 2018 का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।
जय हिंद। और वीडियो में बता सकते हैं अगर कुछ कमी लग रही है तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपके लिए क्या सेवा है सर बताइए। हाँ ठीक है, चलिए। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं।